नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और 3D एनिमेशन की हेल्प से हम समझने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, पहले हम बात करेंगे कि ये जो आपको दिख रही है वो है मेन टैंक। तो मेन टैंक के अंदर क्या होता है वो हम पहले समझने वाले हैं। तो गाइस, मेन टैंक के अंदर आप जिसे देख रहे हो कि इस टाइप का कोर एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं एच वी एंड एल वी वाइंडिंग रहता है। तो गाइस, आप जैसे ये देख रहे हो कि ये जो है वो है ट्रांसफार्मर का लेमिनेशन कोर। लेमिनेशन कोर का ये 3 लिम्ब है और ये तीनों लिम्ब पे ये वाइंडिंग किया गया है, एच वी एंड एल वी वाइंडिंग। तो गाइस, लिम्ब के एकदम नज़दीक वाला जो वाइंडिंग है वो एल वी वाइंडिंग है, फिर उसके बाद इंसुलेशन आएगा और उसके बाद आउटर वाइंडिंग जो है वो एच वी वाइंडिंग है। तो इस टाइप से ट्रांसफार्मर का कोर का वाइंडिंग किया रहता है। तो टाइप के ट्रांसफार्मर का टैंक रहता है, इसके अंदर ये पूरी चीज़ एनक्लोज रहती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करें तो ये जो तीनों चीज़ है, ये जो है वो एच वी बुशिंग है, मतलब कि जब अपस्ट्रीम में से जो भी वोल्टेज आएगा, जो भी पावर आएगा वो डायरेक्टली कनेक्ट यहाँ पे होगा और फिर ये जो है वो डायरेक्टली अंदर कोर एंड वाइंडिंग में चला जाएगा। वो एच वी वाइंडिंग टू एल वी वाइंडिंग वोल्टेज कन्वर्ट करके आपको ये एल वी वाइंडिंग में ट्रांसफार्मर का यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो फिर ये आउटपुट को आप जहाँ पे भी यूटिलाइज करना चाहते हो वहाँ पे बस डक या तो फिर केबल थ्रू आप उसको पहुँचा सकते हो। फिर गाइस, अब नेक्स्ट बात करें तो ये जो है वो है ट्रांसफार्मर का पीआरवी। पीआरवी क्या करता है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर अगर कोई भी रीज़न की वजह से प्रेशर बिल्डअप होगा, शॉर्ट सर्किट या तो फिर फॉल्ट की वजह से प्रेशर बिल्डअप होगा, वो प्रेशर को आउट करने का काम करता है। मतलब कि कुछ लिमिट से ज़्यादा प्रेशर अगर ट्रांसफार्मर की टैंक में बढ़ जाएगा तो ये पीआरवी ऑपरेट होगा और पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो यहाँ पे ये जो आप वेंट देख रहे हो वहाँ से निकल जाएगा और ये पीआरवी ऑपरेट होकर वो वेंट से पूरा का पूरा ऑयल जो है या तो फिर प्रेशराइज जो भी गैस है वो आउट हो जाएगा। और एज वेल एज इसके अंदर का एक कॉन्टेक्ट स्विच रहता है, लिमिट स्विच रहता है, वो भी चेंज होगा। और जब पीआरवी ऑपरेट होगा तब इसके अंदर का स्विच जो है वो भी ऑपरेट होगा और वो क्या करेगा कि कॉन्टेक्ट चेंज करके आपको जो ये आप वायर देख रहे हो, ये जो केबल देख रहे हो, केबल थ्रू हम कहाँ जा रहा है, ये केबल जा रहा है डायरेक्ट मार्शलिन बॉक्स में। तो गाइस, ये मार्शलिन बॉक्स में होकर डायरेक्टली आपके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देगा कि भाई आपका जो पीआरवी ऑपरेट हुआ है दैट मीन्स कि इंटरनली कुछ ट्रांसफार्मर में दिक्कत है। अब नेक्स्ट हम बात गाइस करें तो वो है बुकोज रिले के बारे में। तो गाइस, बुकोज रिले क्या रहता है कि जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है वो कंजर्वेटर टैंक है और ये जो है वो हमारा मेन ट्रांसफार्मर है। तो ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर टैंक के बीच में यहाँ पे जो लगा रहता है उसको बोलते हैं हम बुकोज रिले। तो गाइस, ये बुकोज रिले जो है उसका फंक्शन भी वही है कि ये ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट या तो फिर कुछ भी इंटरनल प्रॉब्लम होगा, गैस प्रोड्यूस होगा ऑयल में, तो क्या होगा कि ये पहले अलार्म आपको प्रोवाइड करेगा और उसके बाद क्या होगा कि ये आपको ट्रिपिंग प्रोवाइड कर देगा कि अगर ट्रांसफार्मर में कुछ इंटरनली दिक्कत है तो ये भी केबल आप देख रहे हो तो वो डायरेक्टली जा रहा होगा यहाँ पे मार्शलिन बॉक्स में। और ये मार्शलिन बॉक्स से वैसे जैसे ही ये बुकोज अलार्म देगी तो आपका रिले में अलार्म आ जाएगा, एज वेल एज अगर ये ट्रिपिंग प्रोवाइड करेगी तो आपका सर्किट ब्रेकर को ऑफ कर देगा ये। तो बुकोज रिले का भी फंक्शन यही है। तो गाइस, अगर आप हर एक चीज़ का डीपली फंक्शन समझना चाहते हो तो क्योंकि यहाँ पे हम तो सिर्फ ओनली पार्ट्स के बारे में बात करने वाले, तो पूरा का पूरा आपको फंक्शन हर एक चीज़ का नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वरना ये वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। बट यहाँ पे हम पार्ट्स के बारे में बात करें तो मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू ही बता पाऊंगा। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में हर एक चीज़ जाननी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे से वो पर्टिकुलर इक्विपमेंट का, पर्टिकुलर डिवाइस का फंक्शन समझ सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गाइस कंजर्वेटर टैंक के बारे में। तो गाइस, ये जो कंजर्वेटर टैंक आप देख रहे हो, ये वाली जो चीज़ है ये जो है वो कंजर्वेटर टैंक है। तो इस कंजर्वेटर टैंक का मेन रीज़न यही है कि वो ट्रांसफार्मर की टैंक को ऑयल रिजर्व करने का काम करती है, एज वेल एज कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर जो है वो उसके लोडिंग के हिसाब से उसका जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा और घटेगा, उसके हिसाब से ऑयल जो है वो एक्सपांड एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके अंदर। तो वो क्या है कि उसको जो जगह चाहिए एक्सपांड होने के लिए, ऑयल को एक्सपांड होने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो जगह चाहिए वो एक कंजर्वेटर टैंक प्रोवाइड करता है। और गाइस, इसके अंदर एज वेल एज हम ऑयल भी थोड़ा मेंटेन रखते हैं कुछ लेवल तक, क्योंकि गाइस अगर ट्रांसफार्मर में कहीं पे भी लीकेज है तो वो क्या है कि वो ऑयल जो है वो यहाँ से कंटिन्यूसली वो फिल करता रहेगा। नेक्स्ट चीज़ जो गाइस ये है कि ये जो आप देख रहे हो ऊपर वाला पार्ट, ये जो चीज़ देख रहे हो ये जो है वो है एमओजी, मैग्नेटिक ऑयल गेज। तो गाइस, मैग्नेटिक ऑयल गेज का जो फंक्शन है वो वही है कि वो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक, ये जो कंजर्वेटर टैंक है इसके अंदर ऑयल का लेवल कितना है
वो आपको मॉनिटर करके देगा कि भाई ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है वो कितना परसेंटेज इसके अंदर जो है वो भरा हुआ है कंजर्वेटर टैंक में। तो गाइस अगर ये कंजर्वेटर टैंक भी एम्प्टी हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो एमओजी है वो भी आपको डायरेक्टली एक अलार्म प्रोवाइड कर देगा। जैसे आप ये केबल देख रहे हो वो डायरेक्टली मार्शलिन बॉक्स में ही जा रहा है, तो वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा कि आपका कंजर्वेटर टैंक एम्प्टी हो गया है, तो आप प्लीज़ इसको फिल कर दीजिए कंजर्वेटर टैंक को। तो अब नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात गाइस करें तो वो है हमारा ब्रीथर। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो है वो ब्रीथर है और ट्रांसफार्मर को ब्रीदिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये जो ऑयल कप देख रहे हो वो क्या करता है कि यहाँ नीचे से डायरेक्टली एयर जो है वो पास होती है और ये जो ऑयल कप है वहाँ से डस्ट जो है उसके अंदर ऑयल फिल रहता है, तो जो डस्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे रह जाएगा और वो डस्ट को आगे ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं जाने देगा। और ये जो है ब्रीदर उसके अंदर सिलिका जेल रहेगा, जो बाहर की एटमॉस्फेरिक एयर है जिसमें मॉइस्चर है उसको वो मॉइस्चर को क्या है कि ये सिलिका जेल है वो ऑब्जर्व करके विदाउट मॉइस्चर वाली जो एयर है उसको ही डायरेक्टली कंजर्वेटर में जाने देगा। क्योंकि गाइस अगर मॉइस्चर वाली एयर जो कंजर्वेटर में चली गई तो क्या होगा कि ओवरऑल जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो उसकी बीडीवी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या है कि वो डिटोरेट हो सकती है। तो ऐसा ना हो इसीलिए हम ऑलवेज ब्रीथर जो है वो रखते हैं, उसमें सिलिका जेल भी रखते हैं। अब गाइस अभी के टाइम में तो क्या है कि जो एक कंजर्वेटर है वो एयर सेल टाइप कंजर्वेटर भी आने लगे हैं। तो गाइस एयर सेल टाइप कंजर्वेटर के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हो। हम इस व्यू से इस साइड से देखते हैं कि ये जो है वो क्या है कि ट्रांसफार्मर की रेडिएटर है। तो रेडिएटर का काम गाइस क्या होता है कि रेडिएटर जो है वो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो है उसको कूल करने का काम करता है। वो ऑयल जो है वो डायरेक्टली ऊपर यहाँ से होके डायरेक्टली रेडिएटर में आएगा और वो जिसे नीचे जाएगा, जैसे नीचे थ्रो होगा नीचे जाएगा तो क्या है कि वो कूल होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि ये जो मोटराइज्ड फैन है वो डायरेक्टली बाहर से फोर्स्ड एयर फेंकता है और वो फोर्स्ड एयर है वो डायरेक्टली ये इन दोनों के बीच में ये जो रेडिएटर है, ये रेडिएटर यहाँ से ऑयल जो है वो डायरेक्टली ऊपर से नीचे तक जाता है और ये एयर इन दोनों का इनडायरेक्ट कांटेक्ट होने की वजह से ऑयल जो है वो कूल होता है और कूल्ड ऑयल जो है वो डायरेक्टली यहाँ नीचे से होकर वापस ट्रांसफार्मर टैंक में चला जाता है और ऐसे कंटिन्यूसली साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चला रहता है। तो अब गाइस मार्शलिन बॉक्स जो है उसका क्या पर्पज़ है कि मार्शलिन बॉक्स में हर एक चीज़, चाहे बुकोज रिले हो, एमओजी हो, पीआरवी हो, तो सभी का कनेक्शंस जो है वो यहाँ पे आता है। एज वेल एज जो ट्रांसफार्मर का ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर है, जो सेंसर रहते हैं वो डायरेक्टली ऑयल के साथ और वाइंडिंग के साथ कनेक्टेड रहते हैं। टेम्परेचर सेंसर वो डायरेक्टली आपको उसके भी कनेक्शंस जो है वो मार्शलिन में लिए रहते हैं और वो आपको इंडिकेट करता है कि ऑयल का टेम्परेचर कितना है, वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है, वो आपको डायरेक्टली कंट्रोल रूम में दिखा देते हैं। तो ये मार्शलिन बॉक्स से वही काम करता है कि हर एक जगह के जो कॉन्टेक्ट्स जो आते हैं, सिग्नल्स जो आते हैं वो ये मार्शलिन बॉक्स में आते हैं और यहाँ से हम डायरेक्टली केबल थ्रू डायरेक्टली हम कंट्रोल रूम में ले जाते हैं या तो फिर सबस्टेशन में ले जाते हैं। ये काम ये मार्शलिन बॉक्स करता है। तो आई होप आप समझ गए और ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिससे ये हेल्पफुल हो और हमें भी मदद मिले कि हमारी चैनल ग्रो करने में एज वेल एज हमें कुछ ऐसा नया कंटेंट बनाने में हेल्प हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लाते रहेंगे।